लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, थोड़ा सा रोड मैप बता दिया आप लोग को कि कौन से एग्जाम्स होते हैं, आप लोग देखते रहना बीच बीच में। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा सर कर्सर होगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अ टैंक इज फुल ऑफ एल्कोहल, 1/4 क्वांटिटी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड हाफ ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट अगेन एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड अगेन 3/4 क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, फाइंड परसेंटेज ऑफ एल्कोहल एट द एंड ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, क्या बोले, हाँ बेटा एल्कोहल देख करके मजा आ गया क्या तुम लोग को, आते सवाल हाले, हाँ क्या यार तुम लोग भी, हाँ ऐसे शराब पढ़ करके तुम लोग को मजा से आ रही हो, नहीं सर, नहीं सर मजा नहीं आई, बस देख करके अच्छा लगा कि कुछ है ना, दूध और पानी के अलावा भी कुछ चीजें होती है बेटा, दूध और पानी के अलावा शराब और पानी भी होती है। ठीक है चलो, एनीवे जोक्स अपार्ट, यानी कि इसको सॉल्व करने बेटा आप लोग को, सॉल्व करो जरा इसको। एक टैंक है, उसके अंदर अल्कोहल है, ठीक है मतलब पूरा अल्कोहल रहा होगा, उसमें से 1/4 मात्रा आपने निकाल लिया और उसको रिप्लेस कर दिया कितने से, वाटर से। फिर उसका गेन आपने क्या करा, उसका मिक्सचर बन गया, फिर से वो क्या बन गया, वही याद करो जरा अपन लोग कर रहे थे, प्योर मिल्क था, प्योर मिल्क में से हमने मिल्क निकाल दिया 6 लीटर, फिर 6 लीटर पानी डाल दिया, फिर मिक्सचर बन गया, वो मिक्सचर में से फिर 6 लीटर निकाल दिया और फिर पानी डाल दिया, फिर से मिक्सचर बन गया। कितनी बार प्रोसेस रिपीट कर रहे थे, नंबर ऑफ टाइम्स वाला, उसी प्रकार का सवाल है, करो जरा इसको आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको अच्छे समझ में आएगा, खैर ये भी आ जाएगा, बड़ी चीज थोड़ी है। वो डिफॉल्ट है, अपन क्लास पढ़ाएंगे और हल्ला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा मेरी क्लास में होता है लेकिन, है ना, सुबह कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, सुबह तो मतलब काला कुत्ता नहीं भौंक रहा है यहाँ पे, और मेरी क्लास लगी और सबको पता चल जाता है, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, अच्छा आ गए हैं, चलो सब जले भैया आ जाइए। ठीक है, किराना स्टोर वाले भैया 1 पैकेट दूध और पानी का मिश्रण, प्रॉफिट लॉस, चलो आगे आंसर। देखो बेटा, एक टैंक है, उसके अंदर कुल मात्रा पूरी किसकी है, अल्कोहल की है। ठीक है, उसने मात्रा कितनी दी हमको ये नहीं पता, लेकिन वो फुल किससे भरा हुआ है, अल्कोहल से, यानी कि शराब से भरा हुआ है। आपने से उसमें से 1/4 मात्रा निकाल दिया, क्या करा, उसमें से 1/4 मात्रा निकाल दिया और उसको रिप्लेस कर दिया किससे बेटा, आप लोगों ने वाटर से। अब ये क्या बन गया, मिश्रण बन गया, क्या बन गया, इसमें मिश्रण बन गया। जैसे मान लो बेटा आपने यहाँ पे, ये था पूरा मिल्क था, क्या था ये यहाँ पे, है ना, आपने एक बाल्टी में क्या निकाल लिया, पूरा मिल्क निकाल लिया। ठीक है, समझ में आएगी नहीं। अब आपने मान लो इतनी मात्रा मिल्क की क्या करा, बाहर निकाला, है ना, इतनी मात्रा आपने मिल्क की क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। समझ में आया कि नहीं आया। मान लो आपने x मात्रा मिल्क की बाहर निकाल दिया और x मात्रा आपने पानी मिला दिया, क्या मिला दिया आपने, x मात्रा पानी की मिला दिया, क्या हो गया, ये वाटर हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये बेटा, वाटर हो गया। ठीक है, और ये क्या निकाला था आपने, इसमें से मिल्क निकाला था, क्या निकाला था आपने, मिल्क निकाला था। तो इस प्रक्रिया के बाद इस वेसल के अंदर आप लोग मुझे बताइए कि दूध और पानी का मिश्रण आ जाएगा कि नहीं, क्या आ जाएगा, इसमें दूध और पानी का मिश्रण आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके अंदर मिल्क और वाटर मिक्स हो गया कि नहीं हो गया, और मात्रा कैसी हो गई, सेम हो गई। 1/4 निकाला और 1/4 डाल दिया, समझ आएगा नहीं, 1/4 निकाला और 1/4 डाल दिया, यानी कि आपने 3 लीटर निकाला और 3 लीटर डाल दिया, 4 लीटर निकाला 4 लीटर डाल दिया। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। तो ये इसमें क्या बन गया, यहाँ पर ये दूध और पानी का मिश्रण बन गया। अब ये मिश्रण हो गया, अब ये क्या, अभी तक इसमें क्या था, प्योर मिल्क था, क्या था इसमें, प्योर मिल्क था। ठीक है, अब ये क्या बन गया बेटा, मिक्सचर बन गया। ठीक, क्या बन गया, ये आप लोग का मिक्सचर बन गया, क्या बन गया बेटा, ये आपका मिक्सचर बन गया। ठीक है, अब आप इसमें से निकाल रहे हो, देखो आगे क्या बोल रहे हो, यहाँ पे आपने इसमें से 3/4 निकाला। ठीक है
आधा मिक्सचर निकाला और आधे की जगह में आपने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। मतलब आपने मान लो आधा मिक्सचर निकाल लिया, मिक्सचर निकाला, क्या निकाला आपने, आधा मिक्सचर, और आधा डाल दिया इसमें आपने पानी। क्या डाल दिया आपने इसमें, आधा पानी डाल दिया, ठीक है। अभी भी ये क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा, क्योंकि आपने क्या करा, मिक्सचर निकाल करके वाटर डाल दिया। कुछ मात्रा इसमें मिल्क की रहेगी कि नहीं रहेगी अभी भी, है ना। तो बताओ जरा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर भी ये मिक्सचर आएगा कि नहीं आएगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आप लोग को, क्लियर हुआ कि नहीं। अब उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अपन ने 3/4 फिर निकाल दिया। मान लो 3/4 आप लोग का इतना हो गया, आपने इतना फिर से निकाल दिया, ठीक है, इतना आपने फिर निकाल दिया, और यहाँ पर आपने फिर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। क्या डाल दिया आपने, तो भी क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मात्रा भी मिल्क की होगी ना उसमें, रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि आप बताइए फाइंड द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल एट द लास्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रतिशत बताना है, क्या बताना है आप लोग को, प्रतिशत, क्योंकि उसने मात्रा तो दिया नहीं है, तो प्रतिशत हम तो रेशो से निकाल सकते हैं ना। देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे अपन लोग। आपसे बोला गया था यहाँ पे प्रश्न में कि एक वेसल के अंदर क्या था, आप लोग के पास प्योर अल्कोहल था, ठीक है, पूरा क्या था यहाँ पे, शराब था, ठीक है। तो अपन लोग अल्कोहल पे ही काम कर लेंगे, ठीक है, अल्कोहल लिखा हमने, ठीक। आप बताओ जरा, यहाँ पे लिखते थे हम लोग इनिशियल क्वांटिटी, शुरुआत में कितनी थी, और यहाँ लिखते थे हम लोग फाइनल क्वांटिटी, लिखते थे कि नहीं लिखते थे अपन लोग, ठीक है। तो आप बताओ आपने निकाला कितना, अल्कोहल कितना निकाला आपने, 1/4, 1/4, कितना निकाला आपने, 1/4 भाग निकाला, ठीक है। अगर आपने 1/4 निकाला तो 4 में से आपने कितना निकाल लिया, तो बच कितना गया होगा अल्कोहल, 3 बच गया होगा कि नहीं। तो आपने शुरुआत में कितना था अल्कोहल, 4, और बच कितना गया यहाँ पे, 3, बच गया कि नहीं बच गया। उसके बाद उसने बोला कि आपने अगेन क्या करा, इसमें से आधा मिक्सचर निकालिया, आधा मिक्सचर निकाला, आधा का मतलब 1/2, आधे का मतलब क्या होता है 1/2, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, आधा मिक्सचर निकाला, 2 में से कितना निकाल लिया, तो बच कितना गया होगा यहाँ पे, 1। तो आपने 2 था शुरुआत में, और कितना बच गया यहाँ पे, 1 बच गया। उसके बाद आपने 3/4 निकाल लिया, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 निकाल लिया, है ना। तो 4 में से कितना निकाल लिया, 3। अरे मूर्ख, देख के तो सही बोलो, हाँ 4 में से कितना निकाल लिया आप लोगों ने, 3, तो बच कितना गया यहाँ पे, 1। तो 4 था शुरुआत में, और बच कितना गया, यही होगा कि नहीं होगा। तो बताओ जरा यहाँ पे आपके पास शुरुआत में मात्रा कितनी थी, अपन यहाँ मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे, हाँ 16 और 16 दूनी कितना जाएगा, 30, 32, कितना रहेगा 32, और यहाँ पर कितना जाएगा 3। मतलब शुरुआत में मात्रा आपकी अल्कोहल की कितनी थी, 32 थी, कितनी थी, मान लो 32 लीटर थी, 32, और बच कितनी गई अब आखिरी में, 3 लीटर बच गई, ठीक है। तो आपने पानी कितना मिला दिया, कितना, 29 लीटर, 29 लीटर आपने क्या मिला दिया, पानी। अगर मैं आपसे बोलता कि अंततः बताइए आप अल्कोहल रेशो वाटर कितना आ गया, शराब और पानी का अनुपात कितना आ गया, तो आप क्या बोलते हैं, आप अल्कोहल रेशो वाटर कितना जाता है बेटा, 3:29, यही आता कि नहीं आता, आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को इतना, ठीक है। लेकिन उसने क्या पूछा है, फाइंड परसेंटेज ऑफ अल्कोहल एट द एंड। तो आप बताओ कितना परसेंट बचा, यहाँ पे 3 बचा कि नहीं बचा, है ना। आपके पास कितना बचा अल्कोहल, 3, कितना बचा, और कुल मात्रा आप लोग के हिसाब से कितनी बची बेटा, कुल मात्रा बताइए कितनी हो गई, यहाँ से कितनी हो गई कुल मात्रा, 32। अरे कुल मात्रा तो 32 हो गई ना पूरी क्वांटिटी की, पूरे कितने लीटर का था, 32 लीटर का था कि नहीं था, कुल मात्रा कितनी हो गई, 32 हो गई। गुणा कर दोगे आप 100 से, तो आपका आंसर किस में जाएगा बेटा, प्रतिशत में। किस में जाएगा आंसर, प्रतिशत में। 100 से गुणा करने के बाद आंसर किस में आता है, प्रतिशत में। तो बताओ जरा यार, 4 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 4 से काटा आपने तो 4 से कितने बार में कट गया, 8 बार में, और 4 से कट गया कितने बार में, 25, 25 दिए कितना होता है, 75 होता है, कितना होता है 75, 75/8 आ गया, कितना आ गया 75/8 आ गया। क्या अपन लोग यहाँ पे 75/8 को 75/8 को और 8 से काट सकते हैं, 75/8 को काट सकते हैं पर 8 से, बताइए जरा यहाँ पे 8 से काटा आपसे, 8 से कितने बार में कट गया ये, 9 बार में, कितना बच गया, 3 बच गया, कितना बच गया 3, 30, कितने बार में चल जाएगा ये, 3 बार में, कितने बार में चला गया ये, 3 बार में चला गया। शेष कितना बच गया, 6 बच गया, कितना बच गया 6, और 8 ही 7 56 होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पे 7, और यहाँ पर कितना जाएगा 5 जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से बताओ जरा, 9.375%। ये बात किसको समझ में नहीं आई बताओ, आ गई, जो बेटा आया आपको समझ में, ठीक। ये काटते नहीं बना होगा, बाकी सब तो समझ में आ गया होगा। 8 का पहाड़ा पढ़ लेना यहाँ पे, भाग देते बनता कि नहीं देते बनता, बस। तो फिर ये तो घर में भी कर सकते हो। शेष यात्रा तो आपको समझ में आ गई ना कि क्या थी अपनी पूरी यात्रा, बस। तो फिर क्या दिक्कत है, याद रखो क्वेश्चंस आप लोगों को घर पे लिखना है ना, ऐसा नहीं कि आप लोग मस्त बैठे हुए हो, घर पे लिखना बेटा, क्वेश्चंस लिखोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो बता रहा हूँ,
क्वेश्चन लिखने से हम लोग को वहां जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन रट जाते हैं, क्या पूछने वाला है यही पता चल जाता है। लापरवाही नहीं करना ये सब चीज़ों में, ठीक है। या तो अगर क्वेश्चन लिखते नहीं हो तो कम से कम एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार अटेम्प्ट जरूर कर लिया करो घर जा करके। कर लिया नोट? जल्दी करो। चलो आज फिर एलिगेशन भी चालू करना है भाई। हो गया? ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को यहाँ पे प्रक्रिया? ठीक है, वही अपन जो अपन ने मिल्क वाला था ना, प्योर मिल्क वाला, वही प्रोसेस है। आपको क्या कर देता था, यहाँ पे 32 की क्वांटिटी दे देता। मान लो उसमें बोल देता कि 32 की क्वांटिटी जो है ना, यानी कि शराब की मात्रा शुरुआत में बोल देता वो आपसे कितनी बोल देता, 96 बोल देता। कितनी बोल देता? 90। तो बताओ बाद में जाकर की मात्रा कितनी हो गई? 3 गुना। कितनी बच गई? तो बाद में आकर कितनी हो गई शराब की मात्रा? 3 3 का 9 लीटर बच जाती है ना। और पानी की मात्रा कितनी होती? 29 दिया हाँ 87 नहीं बनता 27 29 दिया 27 2 कम कर दो। चलो ये हो गया बेटा, कर लिया नोट सभी ने? तो ये इसके लिए तो आपको फोटो क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट होगा क्या? आप एक काम करो, फोटो क्लिक कर लो, है ना। फोटो इसलिए क्लिक कर लो क्योंकि हम जब भी इसको करेंगे, बैक दबाएंगे तो ये हट जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप एक काम करो, फोटो क्लिक कर लो इसकी। एक कैमरा ओपन कर लो कोई भी। देखो लेक्चर तो हम डाल देते हैं तो लेक्चर में तो रहता है, बाकी आप लोग अभी इंस्टेंट के लिए कह रहे हो तो आप क्लिक कर लो। जल्दी करो, लेकिन आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो। हाँ स्माइल कर दो ऐसे खड़े होकर ये। बदमोशी नहीं लाड ले। हो गया? एक ही रोला चाले। हाँ जी, डॉगिस भाई को जानते कि नहीं जानते आप लोग? हाँ चलो ये क्वेश्चन करो। एक ऐसा इंस्टाग्रामर है, वो ना बहुत एक्सेंट में बोलता है, बदमाशी नहीं लाड ले, एक ही रोला चाले है, गलियों का राजा मोहल्ले का किंग, जिसका चलता है रोला, द वन एंड ओनली डॉगिस बदमोश। करो इसको भी, क्वेश्चन सेम है यहाँ पे। क्या बोल रहा है? एल्कोहल यार इनने शराब वाले क्वेश्चन भर दिए भाई, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे ऐसे में। क्वेश्चन करते करते इन लोग नशे में जाएंगे। यहाँ देखो अल्कोहल वाला क्वेश्चन है, 1/5 निकाल लिया, 5 में से 1 निकाल लिया, शेष कितना बच गया? फिर उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से, फिर 1/3 निकाल लिया, 3 में से 1 निकाल लिया, शेष कितना बच गया? 2 बच गया। उसके बाद रिप्लेस कर दिया वाटर से, उसके बाद फिर 2/3 निकाल लिया, 3 में से 2 निकाल लिया, शेष कितना बच गया? 1 बच गया। कितना आ गया आंसर? मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी नहीं करना। पहले 5 फिर 3, 5 दिया 15 और फिर से 3 है क्या? हाँ फिर से 3, 15 दिया 75, 45। बाद में जाकर कितना हो गया ये? हाँ 4 दूनी 8, 17.7%। यही आ रहा है सभी का? यस सर। तो ऐसे क्या भाई बताओ जरा, कहाँ आ रहा है तुम लोग का? यस सर बोल देते हो। हाँ 17.7 थोड़ा सा ऑड नंबर है ना, इसलिए कह रहे हैं। बताओ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 1/5 एल्कोहल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल मात्रा कितनी थी इसकी? बताओ। आपने 5 में से 1 निकाल लिया, 1/5 का मतलब क्या हुआ? 5 में से 1 निकाल लिया, ठीक है। तो शेष कितना बच गया? 4। तो 5 थी पहले की मात्रा, बाद में आकर कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। उसके बाद 1/3 निकाल लिया, यानी कि 1/3, 3 में से 1 निकाल लिया, कितना बच गया? 2 बच गया।
3 था और उसमें से कितना बच गया, फिर 2 बच गया। उसके बाद बोल रहा है आपने 2 तिहाई निकाल लिया, 2/3, 3 में से 2 निकाल लिया, कितना बच गया, 1 बच गया। तो 3 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ पर आ गया। तो बताओ जरा आप लोग के पास कुल मात्रा कितनी थी, आप लोग के पास 45 और बाद में जाकर कितनी हो गई, मात्रा 8 हो गई। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे कितना आपने निकाल लिया, 30 है ना, आपने कितना निकाल लिया यहाँ से, 37 निकाल लिया। 37 क्या हो गया, वाटर हो गया। 37 क्या हो गया, वाटर। तो परसेंटेज बताना था अपन को किसका, अल्कोहल का बोल रहा है क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल टेकन आउट द, है ना, इन द टैंक एट द एंड। ठीक है, तो 8 बचा और कितने में से बचा, 37 में से, 37 नहीं बेटा 45 में से। किस में से, 45 में से। तो गुणा कर दोगे कितने से आप लोग, 100 से। ठीक है, तो आंसर किस में जाएगा आप लोग का, है ना। तो कितने बार में चला गया, ये 9 बार में ये चला गया बेटा, और ये कितने बार में चला गया आप लोग का, ये 20 बार में चला गया। ठीक है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 20 अट्ठे कितना हो जाएगा बताओ जरा, 160। 160 बटे कितना आ गया, 9। ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, नहीं तो आप 9 से और इसको काट लो, 9 एक कम 9 कितना बच जाएगा यहाँ पे, 7 बच जाएगा। ठीक है, 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63, 63 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा बेटा, 7 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगेन वो 7 बार लगा देगा, है ना। अगर आपका एक नंबर पॉइंट के बाद बार बार आते जाता है तो आप ऊपर उसमें क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, पेपर में आपको 7 भी लिखा आ सकता है और 7 8 भी लिखा सकता है। ठीक है, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, 2/3 को क्या बोलते हैं, 66 सही 2/3, 66.66, उसको 6-7 भी बोलते कि नहीं बोलते। ठीक है, देखो मैं इसलिए इतनी माइन्यूट डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में ऐसी पूछी गई, ये डिटेल्स आप लोग के पेपर में आई हुई है। ठीक है, तो आप लोग ये लापरवाही ना करें। ठीक, चलो इसको लिख लिया आप लोगों ने, बेटा आपका हो गया, हो गया पक्का, संकोच कर रहे क्या, नोट करा कि नहीं करा अभी, फोन में कॉपी में कर रहे हो ना, हाँ तो पहले इसको नोट कर लो, फोटो क्लिक कर लो। जल्दी ना है भाई, सीखने आया है ना, तो जल्दी किस बात की है, हाँ कहीं जाना है, एमपी पुलिस का ग्राउंड तो नहीं है, बस तो फिर सीखो, सीखना है तो सीखो भाई। दिखाई देता है कि नहीं उतनी दूर से, कोई बेटा चश्मे वाला विद्यार्थी होगा, साक्षात ही मिल गया, आई कांटेक्ट ही हो गया उसका। ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था उसकी तरफ देखने का, लेकिन सडनली उसी की तरफ देख लिया मैंने। कोई चश्मे वाला विद्यार्थी होगा तो आगे बैठ जाना, है ना। अपनी फर्स्ट सीट जो रहती है वो उन विद्यार्थियों के लिए रहती है जो मतलब थोड़ा सा फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ठीक है, हाँ जी, ये बोर्ड किसी को नहीं देना। हाँ, आप ब्लू कट वाला ग्लास पहना करो। ठीक है, ब्लू कट वाला ग्लास आता है ना, हम भी वही लगा करके पढ़ते, क्योंकि शुरुआत में जब हम इसमें पढ़ाते थे ना तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था, आंखों में बहुत ज़्यादा चुभता है बोर्ड। ठीक है, क्योंकि इससे हीट बहुत निकलती है ना, तो आंखों में बहुत प्रॉब्लम होती है इससे। एक तो अपन मोबाइल ही चला देते ज़्यादा देर तक तो प्रॉब्लम होती ही नहीं, इसलिए मैं थोड़ा कंटिन्यू डिसकंटिन्यू करता रहता हूँ उसमें बीच में। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया आपने। चलो बैक करते हैं, देखते हैं। देखो भाई, अब यहाँ पे कुछ सवाल आपके दिए, ये आपके होमवर्क हैं, सेम सवाल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्या बोल रहे हैं, 1/6 पार्ट निकाल लिया, रिप्लेस कर दिया वाटर से, 1/4 पार्ट निकाल लिया, फिर रिप्लेस कर दिया वाटर से। ठीक, आप लोग को लास्ट में ये करना है कि अल्कोहल की जगह पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल लेफ्ट। ठीक है, तो यही बता, परसेंटेज बताना, अल्कोहल का भी बताना, वाटर का भी बताना। ठीक है, इस बार आप अल्कोहल का भी बताओगे और वाटर का भी। ठीक है, ये होमवर्क हो गया आपका, क्योंकि वाटर भी पूछ सकता है ना। ठीक है, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 ये आप लोग का होमवर्क। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग वाटर का भी परसेंटेज बताओगे और अल्कोहल का और रेशो भी बताओगे, है ना। अल्कोहल, रेशो, वाटर, सब चीजें, जितनी भी चीजें सिखाया आप लोग को यहाँ पे सब बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलो अब अभी आप लोग एलिगेशन वाले पार्ट पे हम आते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट आप लोग का मिक्सचर का था। ठीक, अब एलिगेशन पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या होता है भाई एलिगेशन, इल्जाम लगाना। हाँ, एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन का मतलब इल्जाम लगाना होता है। देखो एलिगेशन का मतलब भी क्या होता है बेटा, मिलाना ही होता है। क्या होता है, एलिगेशन का मतलब भी मिलाना ही होता है।
जैसे मिक्सचर में क्या होता था, मिक्सचर में आप लोग ज़्यादातर लिक्विड वाले आइटम को मिलाते थे, ठीक है। एलिगेशन में भी आप मिला सकते हो लिक्विड में, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एलिगेशन में ज़्यादातर हम उन चीज़ों को मिलाते हैं जो या तो केजी में चलती हैं, ठीक है, पर केजी के हिसाब से चलती है, या फिर आप लोग की एवरेज के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो हम एलिगेशन में उन चीज़ को मिलाते हैं जहाँ पे यूनिट रहती है। क्या रहती है यहाँ पे? यूनिट रहती है। मिलाने का काम करते हैं अल्टीमेटली हम लोग, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 25 बच्चे थे, यहाँ पे 25 स्टूडेंट थे, ठीक है, जिनका एवरेज वेट था 18। कितना आ गया यहाँ पे? एवरेज वेट 18 आ गया। और यहाँ पे मैंने बोल दिया 28 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज वेट आ गया कुछ, ठीक है। तो उनने बोल दिया कि उनका आप लोग क्या बताइए मुझे, एवरेज वेट बताइए सारे स्टूडेंट का। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 25 को लेंगे, ठीक है, इसका गुणा कर दिया हमने 18 से, फिर 38 स्टूडेंट लिया हमने, इसका गुणा कर दिया अपन लोग, जैसे मान लो इनके 30 हो गया एवरेज वेट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आंसर आएगा, यहाँ से कुछ आंसर आएगा, और जो भी आंसर आएगा हमारा, ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा उसके बट्टे में हम लोग क्या इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग टोटल नीचे लिख देंगे 25 स्टूडेंट और 38 स्टूडेंट। 25 स्टूडेंट और 38 कितने हो जाएंगे? 63 स्टूडेंट हो जाएंगे। कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 63। तो यहाँ से निकल जाएगा आप लोग का एवरेज, मतलब ये बच्चों का निकल जाएगा। लेकिन ये हो गई थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। जब हम एलिगेशन की बात करते हैं, तो इसकी प्रक्रिया ये होती है कि यहाँ पर हमने लिखा है एक स्टूडेंट की मात्रा लिख दिया हम लोगों ने कि कितने स्टूडेंट थे जिनका एवरेज था, यहाँ पर हमने दूसरा लिख दिया, और यहाँ पर हमने वो नंबर लिख दिया जो उसने पेपर में हम लोग को दिया था। तो यहाँ पे वो पूछ लेगा कि आप बताओ इनका रेशो कितना आएगा, या फिर वो ये नंबर भी पूछ सकता है रेशो दे करके, उल्टा भी पूछ सकता है, वाइस वर्सा, है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जनरली लिखा रहता है आप लोग का इन दोनों के बीच का नंबर। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया उसने 30 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया उसने 45, ठीक है। अब बीच का मतलब नहीं एकदम बीच का, ऐसे नहीं है, वरना आप लोग सोचो 10 और 20 के बीच का जो है वो 15 है सर, ठीक है। 15 भी दे सकता है, डिपेंड करेगा कि उसका रेशो आप कितना निकालना चाहते हो। क्या आप 1:1 निकालना चाहते हो? जैसे यहाँ पे 1:1 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा अभी आप समझ जाओगे। तो इनने दे दिया, मान लो इसके बीच के कितने भी नंबर हो सकते हैं, 31, 32, 33, 34, 35 सब हो सकता है, ठीक है। कहाँ तक जा सकता है वो? 44 तक, मतलब ना 30 आना चाहिए और ना 45। सर में आया कि नहीं आया आप लोग को? ना 30 ना 45, ठीक है। वो अभी आगे जो टर्म आएंगे हम उसमें आप लोग को सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको यूज करना है। अभी इनिशियली आप लोग को याद रखना है कि 30 और 45 के बीच के नंबर को आपको लेकर के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैंने जैसे मान लिया यहाँ पे 35 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? क्या 35 इन दोनों के बीच का है? ठीक, आपको देखना रहता है कि यहाँ पर आप लोग का बड़ी टर्म कौन सी है ना। पता 35 बड़ी टर्म है, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस टर्म में से इस टर्म को घटा देते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे बताओ जरा, यहाँ पे 5 आ गया। कितना आ गया? 5। अब आपने बड़ी टर्म कौन सी थी, यहाँ पे 45 थी, 45 में से आपने 35 को घटाया, कितना आ गया? यहाँ पे 10 आ गया। समझ में आया कि नहीं? बीच वाले से इसको घटाया और इस वाले से हमने इसको घटाया। क्लियर हुआ कि नहीं? एलिगेशन में कभी भी आप लोग की जो चीजें रहती है वो नेगेटिव नहीं आती। अगर नेगेटिव आती तो हम उससे कैसे नोट कर देते, क्योंकि आएगा नेगेटिव तो दोनों साइड आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? आएगा तो दोनों साइड आएगा, है ना। मान लो आपने 30 में से 35 को घटाया, 30 में से 35 तो -5 आता, फिर 30 में से आपने 45 को घटाया तो -10 आता। तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाता, क्योंकि रेशो में आएगा। जो भी चीज आएगी वो किस में आएगी? आप लोग की रेशो में। अब आप लोग की अगर रेशो में आई तो आपको रेशो का मतलब ये है कि आपको छोटी से छोटी यूनिट लेकर के आना है। तो छोटी से छोटी यूनिट कितनी आ गई इसकी? 2:1। अनुपात का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आपको उसकी छोटी से छोटी यूनिट बनाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? अब जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो यहाँ पर लिखा हुआ था चावल, शक्कर की मात्रा लिखी हुई थी। मान लो क्या लिखा था यहाँ पे? शक्कर की मात्रा। मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पे एक शुगर है जो बेची जा रही है 30 रुपये पर केजी। कितनी बेची जा रही है? 30 रुपीज़ पर केजी बेची जा रही है। और एक बोल दिया मैंने 45 रुपये पर केजी बेची जा रही है, 45 रुपीज़ पर केजी बेची जा रही है, ठीक है। 45 रुपये पर केजी बेची जा रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आप बताइए कि इनने बोल दिया कि इन दोनों शुगर को बेचा जाता है कितने में? 35 रुपये पर केजी में, 35 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि इन दोनों का अनुपात कितना आएगा। इन दोनों मिक्सचर को मिलाने के बाद इनका अनुपात कितना आएगा। तो अनुपात किस अनुपात में मिलाएं? क्या बोलेगा वो? किस अनुपात में मिलाएं दोनों को। तो यहाँ पर आप किस अनुपात में मिलाओगे? 2:1। लेकिन ये 2:1 क्या आया? ये मात्रा आई। क्या आई? ये मात्रा, यानी कि केजी। जो डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा रहता है, जो हर में जो टर्म लिखा रहता है, ठीक है, वही टर्म आप लोग का आता है कहाँ बेटा? यहाँ पे। यानी कि ये बात कर रहा है 2 केजी की। आपको 30 रुपये प्रति किलो वाली शक्कर अगर बेचना है 35 में, और 45 वाली को मिक्स करके बेचना है कितने में? 35 में। तो आपको 30 रुपये वाली को मिलाना पड़ेगा 2 केजी 45 वाले के साथ, है ना। और 45 वाले को मिलाना है आप लोग को कितना? 1 किलो। कितना किलो? 1 किलो। तब जाकर के इस मिश्रण को आप बेच पाओगे कितने रुपए में? 35 रुपये में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? सारी टर्म क्लियर हुई कि नहीं? नेगेटिव में टर्म नहीं आएगी, ठीक है।
जो भी आप लोग का आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेशो में आएगा। किस में आएगा, रेशो में आएगा। ये जो 2:1 आया, ये क्या बता रहा है, उसकी क्वांटिटी, यूनिट बता रहा है। क्या बता रहा है यहाँ पे, यूनिट बता रहा है। और यूनिट कौन सी वाली, जो हर पे लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है, जो किस में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये सारे टर्म आप लोग जरा अपनी कॉपी पे लिखो जरा, वरना फिर मैं लिखवाता हूँ आपको। लिखिए इसको। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा। हो गया बेटे। आज हम एलिगेशन के ज़्यादा सवाल नहीं डाल पाए थे, कुछ सवाल लेकर के आए आप लोग के लिए, ठीक है, उसको अपन कर लेते हैं। ये हो गया नोट आप लोग का। आपने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ ये जो एलिगेशन का यूज़ करते हैं हम, तो यहाँ पे बीच का टर्म आता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का टर्म आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ था आप लोग को, ठीक। दूसरा, जो भी आप लोग का यहाँ पे आंसर आएगा वो अनुपात में आएगा। ये चीज़ लिखा आपने, अनुपात में आया, यानी कि आपको उसको छोटी से छोटी यूनिट पे लेकर के आना है। ये जो यूनिट आई है क्या बता रही है, डिनोमिनेटर वाली चीज़ है, जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म रहेगा। अगर उसने बोला कि एक व्यक्ति की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 35 किलोमीटर, एक व्यक्ति की चाल बोल दिया उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 30 किलोमीटर kmph, है ना। और यहाँ बोल दिया 45 kmph, 45 kmph, है ना। और ये बोल दिया इसने कि 35 kmph से वो चल रहा है। तो बताओ जरा ये क्या बताएगा यहाँ पे, 2:1 क्या है, ये आर्स आया। क्या आया, ये आर्स आया। नीचे वाली यूनिट देखो ना, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, घंटा बोल रहा है कि बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 घंटे चलेगा और ये 1 घंटे चलेगा। नहीं समझे, समझ गए कि नहीं समझ गए। जो डिनोमिनेटर में टर्म रहेगा वो आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लो आपको इसी में बोल देता, वो आपको बोल देता कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है बोल दिया उसने, एक वस्तु में प्रॉफिट हो रहा है आप लोग को 30% का, ठीक है, और एक में हो रहा है उसको 40% का। आप बताएं किस अनुपात में उसको बेचा जाए, किस अनुपात में उसको बेचा जाए कि उसका जो प्रॉफिट हो जाए वो 32% का हो जाए। कितना हो जाए, 32। तो किस अनुपात में बेचोगे, 32 में से 30 घटा दिया, कितना आ गया, 2। और यहाँ पे 40 में से 32 घटा दिया, कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। तो अनुपात कितना आ गया यहाँ पे, 4:1। अभी 4:1 क्या आया, क्या है, किस चीज का, प्रॉफिट और लॉस किस में होता है आप लोग को, किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। शाबाश, सेलिंग प्राइस, है ना। प्रॉफिट लॉस किस में होता है, कॉस्ट प्राइस में। किस में होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस में। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा नीचे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिसकी कॉस्ट प्राइस है 4 की और जिसकी कॉस्ट प्राइस है 1 की, उसकी मात्रा कैसी होनी चाहिए, 1 को रखना है आपको 4 को और 1 को रखना है 1 को, है ना। मतलब 1 को रखना है आपको 4 यूनिट और 1 को रखना है आप लोग को 1 यूनिट। मान लो एक समानता, आपका एक समानता जैसे मान लो 4 झालर थी, है ना, आपके पास 5 झालर थी, तो 5 में से आप लोग को रखना है 4 झालर जो कितने की है, 30% प्रॉफिट बेचे जा रहे हो, और 1 रखना है झालर आप लोग को जो आप लोग 40% प्रॉफिट पे बेचो। वो धीरे धीरे करके बन जाएगा आपसे, ना, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। वो जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। डिनोमिनेटर वाले टर्म को आपको रखना रहता है। ये चीज़ लिख लिया ना आप लोगों ने, ठीक। चलो अगर ये सब लिख लिया आपने तो अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक 120 रुपए पर केजी वाली शक्कर है, उसको मिलाया जा रहा है किससे, 200 रुपए पर केजी वाली शक्कर से।
तो आपको बताना है कि किस मात्रा में, किस अनुपात में मिलाएं उन्हें, ताकि हमें वो कितने में बेचा जा सके, उसे 150 रुपये पर केजी में बेचा जा सके, ठीक है। और आगे उसने बोल दिया यदि 120 रुपये प्रति किलो वाली शक्कर जो है वो 90 किलो है, कितने किलो, 90 किलो है, तो आपको बताना है यहाँ पे, आपको बताना है यहाँ पे कितना, कि 200 रुपये वाली शक्कर को आप कितने रुपये पर कितने किलो होगी रखना पड़ेगा, ठीक है। बताओ जरा। थोड़ा सा डाटा करेक्ट करना पड़ेगा, लिखो जरा, फिर बताते हैं आप लोग को। हाँ लिखो जरा, बताओ अनुपात तो बताओ, फिर मैं डाटा करेक्ट करता हूँ इसमें। हाँ 5:8 कौन बोल रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हो? और या 5:3 बोल रहे, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? हाँ सही है, फुल कॉन्फिडेंस। ये देखो, एक 120 वाली शक्कर, बेटा यहाँ से आपको सब समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान देना। 120 वाली शक्कर है और एक बोल दिया उसने 200 वाली शक्कर है। दोनों को आपने मिलाया, ठीक है, क्या करा आपने, मिला दिया, ठीक। और आप बेचना चाहते हो उसको कितने में, 150 रुपये में। कितने में बेचना चाहते हो, 150 में। तो एक शक्कर थी आपकी 120 वाली, 120 रुपये प्रति किलो वाली, ठीक है। और दूसरी शक्कर कितने की थी आप लोग की, 200 रुपये प्रति किलो वाली, ठीक है। आपने इसको और इसको मिला दिया और बेचना चाहते हो आप कितने में, इसको 150 रुपये में। कितने में, 150 में बेचना चाहते हो। तो बताओ जरा, यहाँ पर इसकी मात्रा कितनी होना चाहिए, 30। कितनी होना चाहिए, 30। और इसकी मात्रा कितनी होना चाहिए बेटा, 50। कितनी होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो अनुपात बताओ जरा कितना जाएगा इनका, 5 अनुपात कितना आ गया, 3 आ गया। अब आगे आपको उसने क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में उसने, यदि क्वांटिटी 120 वाली, 120 रुपये प्रति किलो वाली शक्कर की कितनी दे दिया उसने, 90 किलो, यानी कि इसकी क्वांटिटी दे दिया उसने कितना, 90। आपके हिसाब से 5 और प्रश्न के हिसाब से कितना किलो, 90 किलो। कितने किलो, 90 किलो। तो आपको बताना था कि इसकी मात्रा कितनी रखी जाएगी। तो ये कितने गुना हो गया इसका, 18। कितने गुना, 18 गुना। अगर ये 18 गुना तो याली वैल्यू भी कितने गुना, 18 गुना। कितने गुना, 18। 18 दिया होता है 54। मतलब कुल आप लोग का मिक्सचर कितने का हो जाएगा फिर, 54 और 54 और 90, 144, है ना। कुल मिश्रण कितने का हो जाएगा आप लोग का, 144। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक, नोट करो इसको। इसकी मात्रा कितनी मिलाओगे आप, 54। यदि आप इसकी मिला रहे हो कितनी, 90, तो इसकी मिलाओगे कितनी, 54, ठीक है। नोट करो इसको। बनेगा कि नहीं बनेगा, बात समझ में आएगी नहीं है आप लोग को याली। हाँ, ये जो प्रति किलो लिखा है, पर केजी लिखा है, इस पे ध्यान देना, है ना। यूनिट कितनी है इसकी, केजी में है यूनिट, ठीक है। इसकी कितने में यहाँ पे यूनिट, केजी में दी हुई है। जनरली लोग बाग याद करने की कोशिश करते हैं इसको, कि प्रॉफिट लॉस आया, है ना। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, होता तो क्रय मूल्य पर ही है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस आ गया तो वो किस में आएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस पर। रटने वाली चीज थोड़ी ना है, रटने वाली है क्या। हाँ, अरे प्रॉफिट लॉस होता है वो तो क्रय मूल्य पर ही होता है ना। हाँ, लाभ और हानि किस में होता है, क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। आप शक्कर बेचते हो तो प्रति किलो के हिसाब से बेचते हो या लीटर के हिसाब से। हाँ, अगर मिल्क बेचने जाओगे, है ना, या मिल्क आपके पास कोई खरीदने आएगा तो फिर क्या बोलेगा वो, कि मुझे किलो के हिसाब से दे दो। लीटर के हिसाब से आएगा ना, तो प्रति लीटर आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आएगा नहीं आया आप लोग को, ठीक हो गया, नोट कर लिया। चलो क्या सवाल करो यार आप लोग। एक शुगर है आप लोगों की 180 वाली और दूसरी है आप लोग की 280 वाली। उनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि आप उन्हें बेचे कितने में, 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे, ठीक है। और यदि यहाँ पे आगे बोल दिया उसने कि अगर आप लोग की 180 वाली शुगर जो है वो 36 किलो है। कितने किलो है बेटे, 36 किलो है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि 280 वाली शुगर की मात्रा कितनी रखी जाए। बताओ फटाफट बताइए। 84 आ रहा है, सभी का आ रहा है 84। अरे बोलो बेटा। yes, 84 आ रहा है। हो गया। क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आपको बोला एक है शुगर आप लोग की 180 वाली, 180 रुपीज पर केजी वाली, और दूसरी हो गई आप लोग की 280। अब बार बार मुझे पर केजी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना,
समझ जाओगे ना। पर केजी मतलब यूनिट किस में आएगी, केजी में आएगी। आपको बेचना है उसे कितने में, 250 में। कितने में बेचना है, 250 में। तो यहाँ पर आप बताओ जरा कितनी आएगी मात्रा, 250 में से आपने कितना कर दिया, 7 बार में चले गए, 70 बार में चले गए, यहाँ पर 70 कम हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना कम हो जाएगा, 30। कितना जाएगा, 30। तो अनुपात कितना आ गया इनका, 3:7 आ गया। कितना आ गया, 3:7। आपके हिसाब से 180 वाली जो शुगर है वो कितने किलो है, 3 यूनिट। कितना है, 3। और प्रश्न के हिसाब से कितना हो गया, 36। कितना हो गया ये, 36 kg हो गया। कितने kg, 36। तो कितने गुना हो गया ये, 12। अगर ये 12 गुना, तो 12 सत्ते कितना होता है, 84। कितना होता है बेटा, 84। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक सवाल और करो जरा इसी टाइप में का। फिर चेंज करते क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन और करिए आप लोग, ये वाला। यहाँ पे आखिरी में लिख लेना कि 60 kg है, ठीक है। 300 वाली शुगर कितनी है, 60 kg है, 60 kg। 300 वाली जो शुगर है वो कितने kg है, 60 kg है। तो बताइए 500 वाली शुगर कितने किलो रखना पड़ेगा, 500 वाली शुगर कितने किलो रखना पड़ेगा। कितने किलो रखेंगे बताओ, 40। आ गया सभी का, निकालो निकालो, बनाओ, बोलो बोलो, बनाओ, घटाओ उसमें से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। 380 में से 300 घटाओ, कितना आएगा, 80। बस याद रखना क्रॉस में घटाना। ओ, किस में घटाओगे, क्रॉस में घटाना, वरना पता चला 380 में से ये घटा रहे हो, इधर इधर लिख दे रहे हो तिरछा। ऐसा नहीं कर देना बेटे, ऐसा नहीं करना, ऐसा। लिखा हुआ बेटा, आया बेटा, आपका आया नहीं आया, निकाल रहे हो, करो जल्दी करो, देखो जरा करके। ध्यान दो, कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो, देखो जरा यहाँ पे मैच करो। 300 रुपए वाली थी एक शक्कर, और एक कितनी वाली थी, 500 वाली। इनको, इनके बीच का नंबर कितना आ गया, 380 वाला आ गया। तो रखोगे कैसे बेटा आप लोग, यहाँ पे बताओ जरा। 380 यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे 500 वाला रख दिया। तो बताओ 500 में से घटाओगे कितना बचेगा, 100, और यहाँ पर घटाओगे तो कितना बचेगा, 80। 40 से काट लो, 40 से कितने बार में, 2 बार में, और ये 3 बार में। कौन सी वाली शुगर कहा था हमने, 300 वाली। 300 वाली कितना है आपके हिसाब से, 300 वाली कितना है आपके हिसाब से बताओ, 3 यूनिट। और प्रश्न के हिसाब से 60 किलो। कितने किलो, 60। कितना गुना आ गया ये, हाँ ये कितने गुना आ गया बेटा, 20 गुना। कितने गुना ये, 20 गुना। तो यानी वैल्यू भी कितने गुना, 20 गुना। कितना जाएगा, 40 किलो। बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना, नोट करो, बनेगा। आ रहे सन में पूरा, इतना मुस्कुरा करके तुम लोग चेहरा बनाते हो, हाँ सर समझ में आ रहा है। फिर जब पेपर देने जाते हो या मॉक टेस्ट लगाते हो तो उदास हो जाते हो, वहाँ समझ में नहीं आ रहा। रिवीजन नहीं करते ना गधेड़ो, रिवीजन किया करो, ठीक है। क्लास के क्वेश्चन ही का रिवीजन मल्टीपल टाइम कर लिया करो। क्यों इतना होमवर्क देते रहते हैं आप लोग को, हाँ हम लोग को मजा थोड़ी ना आता है आप लोग के लिए बनाने में। हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है क्वेश्चन बनाने में, एक्सेप्ट। हो गया, मिटा दें। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन करके लाओगे, ये क्वेश्चन करके लाओगे, ये क्वेश्चन भी करके लाओगे, और ये वाला क्वेश्चन भी करके लाएंगे। लाएंगे नहीं लाएंगे, ठीक है। मात्रा नहीं थी, कोई बात नहीं, आप बस रेशो निकाल करके ले आना, ठीक है। इनवर्ट रेशो बोल रहे हैं ना आप, केवल अनुपात निकाल करके ले आना। इतना ही करके ले आओ आप लोग। तो मतलब लाते तो कुछ हो नहीं आप, है ना। घर जाते हो उंगली चिटकाते हैं ऐसे करके, बढ़िया एक नंबर। आज मन नहीं कर रहा है, इस काम को हम कल करेंगे, ठीक है। तो वो देखा है आपने वाला एक डायलॉग है, उसमें बोलता है कल से पढ़ूंगा बोलते बोलते एग्जाम ही आ गया कल, ठीक है। तो आपके साथ भी यही सीन होता है, कल क्वेश्चन करूंगी या कल क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। और कल देखो तो एग्जाम आ गया। बहुत जल्दी करते सर, आज ही कहे थे आज ही करोगे, जाते साथ कर लेना, बुड़म ले सरप्राइज। और फिर मेरे को फोटो भेज देना, सर
हल्के में ले रहे थे क्या? शाहरुख खान का ऐसा वाला मीम है ना वैसा, पत्ते फेंक पायल फेंकता है ऐसा। ठीक, तो तुम लोग ये सब चीज़ें कर लेना। ठीक, तो ये हो गया बेटा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखवा दे क्या आपको, कल करवाएंगे, चलो ठीक है कल करवा देंगे इसके आगे का, ठीक है।